नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़की होती है जो कि भाई टैटू वाले के पास जाती है टैटू बनवाने। लेकिन वो लड़की ऐसी ऐसी जगह टैटू बनवाती है जिससे कि भाई उस जो टैटू वाला जो लड़का होता है उसका मूड बन जाता है। अब जब मूड बन जाता है तो वो जोश में भाई होश खो देता है। अब लेकिन वो जोश में होश तो खो देता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या क्या हो सकता था ये उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तो क्या है दोस्तों, पूरी कहानी पूरी घटना हम इसको विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो वीडियो को अभी का भी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए इस घटना को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये घटना है मध्य प्रदेश में एक शहर होता है इंदौर, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर भाई एक साक्षी नाम की लड़की थी जिसकी उम्र के बारे में बता दूँ तो करीब 30 साल की उसकी उम्र थी। अब साक्षी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी खूबसूरत थी, मतलब लोग उसको पहली बार देखते हैं ना, जब देखते ही भाई उसको पसंद कर ले, इस प्रकार की भाई खूबसूरती थी। काफ़ी गोरी थी और काफ़ी भाई उसका जो बनावट थी उसके शरीर की काफ़ी अच्छी थी। अब साक्षी के लेकिन दोस्तों थोड़े से शौक होते हैं, बड़े बड़े शौक होते हैं, जैसे क्लब में जाना, डिस्कोथेक में जाना, इसके अलावा शराब पीना, इस प्रकार से सिगरेट पीने, ये सारे उसके शौक थे। उसको काफ़ी मज़ा आता था, मतलब वो एक अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करना चाहती थी। अब वहीं उसको टैटू का भी शौक होता है। अब क्या होता है दोस्तों, एक फेमस दुकान होती है, वहाँ पर वो जाती है जहाँ पर वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गौरव। गौरव की दुकान होती है और बहुत ही शानदार टैटू बनाता था वो, कहीं पर भी टैटू, कैसे भी टैटू बनवाना हो। अब उसके बाद जाती भाई टैटू बनवाने। अब जब ये साक्षी से पूछता है कि आपको टैटू कहाँ बनवाना है, तो साक्षी ऐसे ऐसे हिस्सों के बारे में बताती है जिससे कि वो चौंक जाता है। मतलब उसके जो निजी अंग जो होते हैं भाई, उस जो लड़की के बोले तो साक्षी के उधर पर टैटू बनाना था। लेकिन भाई गौरव को क्या करना, गौरव का तो काम था भाई, गौरव को तो पैसे चाहिए थे, उसका धंधा था, वो तो टैटू बनाना है उसको। तो दोस्तों गौरव जो है उसको अंदर कमरे में ले जाता है और उस कमरे में जो है भाई उसका टैटू बनाना चालू करता है। अब वो पहले बोलती है कि ऊपर बनाओ, तो ऊपर टैटू बनाता है। फिर वो नीचे जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पर बोलती है टैटू बनाने के लिए। अब भाई गौरव ने आज तक उस जगह पर टैटू नहीं बनाया था, हालांकि उसने कुछ ऐसे ऐसे हिस्से वहाँ पर तो बनाया था, लेकिन उस हिस्से पर टैटू बनवाती है। अब वो टैटू की डिमांड भी अलग अलग था, जैसे कि दिल बना देना, तितली बना देना, कुछ अलग अलग प्रकार के भाई टैटू होते हैं। इस प्रकार से वो जो है भाई गौरव को बोलती है। अब जब गौरव नीचे उसके प्राइवेट पार्ट में जब टैटू सर साइड में जो बना रहा था, तो उसके भाई थोड़े से हाथ कांपने लगते हैं और वो मतलब बोले तो एक प्रकार से वो भी बहक सा जाता है। तो इधर जो साक्षी बोलती है अरे तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं भाई, बनाओ ना टैटू, क्या दिक्कत हो गई है। अब भाई इधर पर साक्षी तो काफ़ी बोल्ड होती है, उसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन भाई गौरव का इधर कुछ देख के मूड सा बनने लगता है। तो इधर साक्षी बोलती है कि अगर तुम चाहो तो उस हिस्से पर भी हाथ लगा सकते हो, अगर तुम्हारा भाई मन कर रहा है तो। अब भाई गौरव समझ जाता है कि भाई साक्षी भी ये चाहती है। अब वो उस हिस्से पे भाई टैटू तो छोड़ो, वो और कुछ करने लगता है। अब और कुछ करने लगता है तो भाई साक्षी और दोनों का मूड बन जाता है और उधर फिर बोलने कहने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दोनों आपसी सहमति से भाई इस प्रकार से संबंध बना लेते हैं। और जब संबंध बनाते हैं, इन दोनों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उसके बाद गौरव फिर टैटू बनाना चालू करता है। अब भाई उधर तो टैटू बना लेता है। अब उसके बाद साक्षी बोलती है कि भाई फ़ीस क्या है तुम्हारी, मतलब चार्ज क्या दे दूँ मैं तुमको। तो भाई गौरव बोलता है अरे कोई चार्ज नहीं, काय का चार्ज। वो साक्षी को पता था भाई वो चार्ज लेने से रहा, जब उसने इतना कुछ दे दिया है तो अब गौरव क्या चार्ज लेगा। तो भाई ये दोनों चले जाते हैं, मतलब साक्षी टैटू बनाने के बाद चली जाती है, उसका नंबर वगैरह ले लेती है। लेकिन भाई बीच बीच में उसको जो है भाई उसके पास इस प्रकार से साक्षी से मिलने जाया करता था, साक्षी भी उससे मिलती थी। भाई उधर गौरव को काफ़ी मज़ा आ गया। अब गौरव सोचता है कि भाई इतनी अच्छी जो लड़की है ये, क्या बात है। तो इस प्रकार से कई बार जो है उसके साथ इस प्रकार से करने लगा। अब ये दुकान पर ना करके होटलों में करने लगे, क्योंकि दुकान में बार बार करेंगे तो भाई और भी ग्राहक रहते हैं, काफ़ी दिक्कत रहती है। तो वही गौरव के बारे में बताऊं तो, लेकिन गौरव इधर दोस्तों शादीशुदा इंसान था। जी हाँ दोस्तों, शादीशुदा इंसान था, उसका एक छोटा बच्चा भी था। अब गौरव होटल में जाने लगा और काफ़ी गौरव को मज़ा आता था, क्योंकि साक्षी थी इतनी खूबसूरत, जैसे कि मैंने दोस्तों बताया। अब ऐसी प्रकार से चलने लगा और इधर गौरव काफ़ी पैसे भी खर्च करता था। और गौरव के पास भी पैसे की कमी नहीं थी, उसकी दुकान जो है टैटू की अच्छी चलती थी। गौरव काफ़ी पैसे खर्च करता था, उसको मतलब बार में ले जाता था, क्लब में ले जाता था, जो पब वगैरह होते उधर ले जाता था। उधर साक्षी को काफ़ी मज़ा आता था भाई। अब साक्षी से वो एक बार उसने पूछा भी था आप तुम काम क्या करती हो, तो साक्षी जो है दोस्तों बोलती है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हूँ, ऐसा कुछ बोलती है। लेकिन वो झूठ बोलती है, उधर कोई वो उस जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी वगैरह नहीं करती थी। अब इसे चलते रहता है। अब इधर एक बार साक्षी बोलती है कि मुझको भाई एक मतलब हीरे का हार पसंद आया था, उसको हीरे का हार चाहिए। तो अब गौरव बोलता है कि ये हार तो बहुत महंगा है, लेकिन
अब साक्षी बोलती कि अरे महंगा क्या है, अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? तुम जो बोलते हो मैं सब करती हूँ। तुम जब बोलते हो बुलाते हो मैं आ जाती हूँ, जहाँ बुलाते हो होटल में बुलाते हो जहाँ बोलते हो मैं आ जाती हूँ, तुम मेरे लिए हार नहीं ले सकते क्या? इस प्रकार से कुछ बात होती है भाई, तो इधर गौरव उसको हीरे का हार दिला देता है। अब इस प्रकार से गौरव बोलता है यार ये तो ज़्यादा कुछ पैसा खर्च करवाने लगी है। ठीक है भाई, लेकिन चलते रहता है। अब इस प्रकार से एक बार गौरव से जो है भाई साक्षी बोलती है कि मुझको एक कार चाहिए जिसके लिए मेरे पास कुछ पैसे की कमी हो रही है, तो मुझको 5 लाख रुपए चाहिए, और उसके बाद जो है मैं जो भी इंस्टॉलमेंट है किस्त में वो कार उठा लूँगी। अब गौरव बोलता है कि भाई इतने पैसे तो नहीं, मैं ऑलरेडी तुमको हार भी दिला चुका हूँ और भी कई बार मैं तुमको कैश पैसा भी देता हूँ, तो पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो मैं फ़िलहाल तो पैसे नहीं दे सकता। अब ये साक्षी बोलती नहीं तुमको देना ही पड़ेगा, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। लेकिन गौरव गुस्से में बोल देता है कि मैं नहीं दे सकता, तुम वैसे भी बहुत सारे पैसे जो है तुम पर खर्च कर चुका हूँ। अब इस प्रकार से फ़ोन काट देता है। गौरव को काफ़ी गुस्सा आता है। गौरव सोचता है कहाँ मैं फंस गया इस लड़की के चक्कर में, तो मेरे से काफ़ी पैसा खर्च करवा रही है, आज के बाद इससे रिश्ता ही नहीं रखना। ऐसा गौरव सोच लेता है कि अब तो इससे भाई कुछ लेना देना ही नहीं है। अब इधर कुछ देर के बाद दोस्तों उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है साक्षी की तरफ से। अब मैसेज आता है तो भाई वो देखता है कि भाई उसमें एक वीडियो था जो कि साक्षी और गौरव दोनों को एक साथ में जब इस प्रकार से रिलेशन बना रहे थे उसका वीडियो होता है। अब भाई गौरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि भाई ये क्या है, वो गौरव तुरंत फ़ोन लगाता है। अब गौरव जैसे ही फ़ोन लगाता है तो साक्षी बोलती है मुझे पता था अब तो तुम फ़ोन करोगे। अब गौरव बोलता है कि साक्षी ये क्या चीज़ है, ये क्या मजाक है, तुमने मेरी वीडियो कब बना ली और क्यों बना ली? तो साक्षी बोलती देखो गौरव, ऐसा है कि जो मैं बोलूँगी वो तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो मैं तुम्हारी वाइफ को भिजा दूँगी या पुलिस में दे दूँगी, तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो अब एक काम करो, ज़्यादा बहस नहीं करते हम लोग, चुपचाप से 5 लाख रुपए जो है परसों के दिन लेकर आ जाना। अब गौरव भाई इधर समझ गया था कि वो फंस चुका है भाई, ये टैटू के चक्कर में, टैटू वाली लड़की के चक्कर में फंस चुका है। और गौरव भी इधर समझ में आ जाता है कि भाई ये टैटू क्यों बनवा रही थी और इसने जो है सब कुछ क्यों करने दिया अपने साथ ही, सब कुछ इतनी जल्दी कैसे एग्री हो गई है। इधर गौरव समझ जाता है कि भाई ये लड़की चालू है, इस प्रकार से इसका लगता है लूटने का धंधा है। वो गौरव सही समझ गया था। अब गौरव का कोई उपाय नहीं रह जाता भाई, वो 5 लाख रुपए उसको जो है परसों के दिन जाके दे देता कैसे न कैसे इंतजाम करके। अब गौरव भाई काफ़ी परेशान डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन ये सिलसिला वहीं नहीं रुकता है। फिर कभी इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। अब इधर गौरव के पास भाई पैसे ख़त्म, गौरव बहुत चिंतित हो जाता है, सोचता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, इसका तो ये हमेशा का झंझट है। 5 लाख रुपए भी दे दिए, हीरे का हार भी दिला दिया, लेकिन भाई इतना तो वो सोचता है कि मैंने अपनी बीवी के लिए नहीं किया, और जो भी जमा पूंजी थी सब मैंने लगा दी अब तो। अब गौरव काफ़ी डिप्रेशन में रहता है। फिर एक बार की बात है, गौरव अपने एक दोस्त से मिलता है। गौरव का एक दोस्त होता है, उसको फ़ोन करता है कि आजा यार एक पार्टी है। तो गौरव पहले तो मना करता है कि कोई पार्टी मार्टी यार मुझको नहीं करनी है, लेकिन वो चला जाता है। उसका दोस्त भाई काफ़ी जिद करता है। अब वो बोलता है कि क्या बात है यार, तू काफ़ी चिंतित लग रहा है, कोई परेशानी है क्या? तो गौरव भाई सारी चीज़ें उसके दोस्त को बताता है, उसका पक्का दोस्त होता है। वो बोलता है ऐसी सी बात है भाई, टैटू बनवाने की लड़की आई थी और ऐसा सा हुआ, उसके बाद मेरे साथ ऐसा सा हो रहा है, मैं फंस चुका हूँ। अब गौरव का दोस्त जो है भाई वो समझदार होता है, वो बोलता है कि भाई तू फंस गया है, इस टाइप की जो लड़कियां होती हैं इनका धंधा होता है, और तुझे थोड़ा सा सतर्क रहना था। जब उसने बोला था कि अब हम मतलब तुझे सतर्क रहना था जब वो होटल तुझे ले गई थी, तो इस प्रकार से। तो अब वो गौरव बोलता है कि अब मैं क्या करूँ यार। अब गौरव का जो दोस्त होता है उसका एक पुलिस वाला पहचान का होता है, वो पुलिस वाले से मिलता है। तो पुलिस वाला बोलता है कि तुम एक काम करो, इसकी रिपोर्ट लिखवाओ, रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस जैसा बोलेगी वैसा करना। अब ऐसे ही होता है दोस्तों। ये क्या होता है कि फिर से ही पैसा मांगती है, एक बार की बात है साक्षी। तो ये बोलता है कि ठीक है मैं होटल में आज अपन मिलते हैं और उधर ही मैं कमरे में तुमको होटल में पैसे दे दूंगा। तो इस प्रकार से बात होती है और साक्षी उसी होटल में जाती है जहाँ पर ये गौरव बोलता है, पैसे वगैरह जो है ले जाता है ये। उसके बाद भाई ये जैसे ही कमरा बंद होता है, कमरा बंद होने के बाद जो है भाई दरवाज़ा खटखटाते हैं पुलिस वाले, और पुलिस वाले इधर सिविल ड्रेस में होते हैं। अब जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं तो इधर भाई साक्षी पूछती है कि गौरव ये कौन है, वो काहे के लिए आए हैं। तो इधर पर भाई वो जो पैसा वगैरह उसने दिया था साक्षी को, वो पूरा जो है भाई जब्त करते हैं, और इधर पर साक्षी को पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब जब साक्षी को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो साक्षी से अच्छे से जब पुलिस खातिरदारी करती है कि भाई तुम्हें बहुत टैटू बनवाने का शौक़ है, आज बता तू कि कहाँ कहाँ तूने टैटू बनवाए हैं, आज उधर ही टैटू पे जो है तेरे निशान आएंगे। इस प्रकार से भाई पुलिस अपने तरीके से पूछती है। तो भाई पता लगता है कि साक्षी का ये लूटने का धंधा था। साक्षी पूरे अपने जुर्म कबूल करती है, और साक्षी के बारे में एक और बात पता लगती है कि भाई उसका डाइवोर्स हो चुका था, उसकी शादी हो चुकी थी, और भाई लेकिन उसके जो महंगे महंगे शौक़ थे
उसके कारण उसके पति ने उसको तलाक दे दिया था, क्योंकि ये गलत काम करती थी, गलत काम करके पैसे कमाती थी, तो ये उसके पति को पता लग गया था, तो उसके पति ने भाई उसको तलाक दे दिया था। ये चीज़ पुलिस को पता लगती है। और साक्षी जो है दोस्तों एक कॉल सेंटर में पहले काम करती थी और उधर पर एक लड़की से मुलाकात होती है। उसी लड़की ने ये सारी चीज़ें सिखाई थी साक्षी को, क्योंकि साक्षी साक्षी से भी उसने बोला था अगर तुझको भी पैसा कमाना है तो मैं भी ये काम करती हूँ। मतलब साक्षी के साथ एक और वो लड़की थी, एक लड़की थी, दोनों मिलकर काम करते थे। तो पुलिस ने उसकी दोस्त को भी पकड़ा। मतलब ये 2 लड़कियां मिलकर इस प्रकार से लोगों को लूटा करती थी। तो ये पूरी जब बात सामने आती है तो भाई सब हैरान हो जाते हैं किस प्रकार से ये लड़की साक्षी लूटती थी और इसकी एक दोस्त थी वो भी लूटती थी। तो इधर मामले का खुलासा होता है, लेकिन इधर भाई गौरव बच जाता है। गौरव की सूझबूझ और गौरव का जो दोस्त था उसने उसको बचा लिया, नहीं तो ये भाई डिप्रेशन में चला गया था। सोच रहा था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। अगर इसने किसी को बता दी वीडियो, खास तौर से उसकी बीवी को वीडियो बता दिया तो भाई काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, उसका अच्छा खासा घर परिवार जो है बर्बाद हो जाएगा। हालांकि गौरव की इधर गलती थी, जब वो टैटू बना रहा था इस प्रकार से गलत काम नहीं करना था, लेकिन गौरव का मूड बन गया। तो भाई इधर अच्छी बात रही कि पुलिस के पास चले गए और पुलिस ने भाई इनका पूरा कॉपरेट किया। और पुलिस बोलती है कि इस टाइप से काफ़ी धंधे चल रहे हैं, भाई लड़कियों से बच के रहो, क्योंकि इस प्रकार से ये रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा मामला, इस प्रकार से भी चलता है। तो इसलिए दोस्तों इधर मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कभी भी भाई किसी भी अनजान लड़की का जो वीडियो कॉल आता है, कुछ आता है, तो बिल्कुल उसका वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं करना है, उठाना नहीं है। भले ऑडियो कॉल आप बात कर लो, उसका वीडियो कॉल काट देना है अगर वो पहचान की नहीं है तो। इस प्रकार से किसी से अकेले में नहीं मिलना है लड़की से, क्योंकि इस प्रकार से भाई ये धंधा चलता है। ये लोग आपको फिर ब्लैकमेल करेंगे, बोलेंगे कि देखो ये हमने तुम्हारा वीडियो बना लिया है और सब कहीं वायरल कर देंगे, तुम्हारी फैमिली में बता देंगे। तुम्हारी फैमिली में अगर बीवी को बता देंगे तो पता है दोस्तों फिर कितना बड़ा हंगामा होगा, तलाक अलग होगा, बदनामी अलग होगी। तो इस प्रकार से ब्लैकमेल करते हैं। तो इस प्रकार से भाई आपको संभलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इतनी आसानी से भाई कोई भी लड़की मान जाती है तो कहीं ना कुछ कारण है। तो दोस्तों इधर जो है आप समझदार बने और सतर्क रहें। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो खत्म। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।